अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। बलूचिस्तान का सियासी झगड़ा सिंध पहुंच गया है और इस झगड़े में सिंध हुकूमत भी इन्वॉल्व हो गई है। मामला बलूचिस्तान का, लेकिन ताकत सिंध हुकूमत की इस्तेमाल हो रही है। आज हमारा इंतहाई अहम मौजू है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत हाल से आप बखूबी आगाह रह सकें। ये कहानी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से शुरू होती है। बलूचिस्तान का हल्का है PB21 हब। यहाँ दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे, एक मोहम्मद सालेह बोतानी और दूसरे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली हसन ज़हरी। इन दोनों में वहाँ मुकाबला हुआ। इलेक्शन के नताइज के मुताबिक मोहम्मद सालेह बोतानी जीत गए। उसको सूबाई इलेक्शन कमीशन ने भी कामयाब करार दिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने भी उसको कामयाब करा दिया। लेकिन अली हसन ज़हरी जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, वो हालांकि वोटों में मुकाबले में तीसरे नंबर पर आए। 8,000 9,000 कुछ उन्होंने वोट लिए, लेकिन सालेह मोहम्मद बोतानी 32,000 वोट लेकर कामयाब हुआ था। उन्होंने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद वहाँ पर 29 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा गिनती होने के लिए कॉल की गई। उस कॉल के दौरान वहाँ तसादुम हुआ, फायरिंग हुई, 2 लोग जहाँ बहक हुए और 13 लोग ज़ख्मी हुए। 2 लोग जहाँ बहक हुए थे, उनके नाम है सिकंदर और उर्स। ये इन सिकंदर और उर्स का ताल्लुक सालेह मोहम्मद बोतानी की उनका राज है, छुट्टा बिरादरी, उससे ताल्लुक है। और 13 लोग ज़ख्मी हुए थे, वो भी सालेह मोहम्मद बोतानी के लोग थे। उसके बाद अली हसन ज़हरी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस कामयाबी को चैलेंज कर दिया। अब वो मुकदमा चल रहा है। फ़िलहाल जो सालेह मोहम्मद बोतानी का कामयाबी का नोटिफिकेशन था, वो मोतले और कोर्ट में मामला चल रहा है। हम आपको बताते चले कि मोहम्मद सालेह बोतानी पीपल्स पार्टी के MNA मलिक असद सिकंदर के मामू और ससुरे, यानी कि बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। इस झगड़े के बाद सिंध में इस झगड़े ने जन्म उठा लिया। मली डिस्ट्रिक्ट में एक इलाका है जिसका नाम है कुंड जंग। उस कुंड जंग में मुख्तलिफ गाँव हैं, यानी एक बहुत बड़ा ये कोहिस्तान का इलाका है, जाबलू इलाका है। उस इलाके में मोहम्मद सालेह बोतानी की जो बिरादरी है, जो उनका राज है, छुट्टा बिरादरी के तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग रहते हैं। और ये वोट बैंक है जो हमेशा मोहम्मद सालेह बोतानी का राज है, लेकिन ये वोट हमेशा पीपल्स पार्टी को सिंध में करता रहा है। मलिर में जो भी पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट रहा है, उसको उन्होंने वोट दिए। तो उसके बाद जब ये बलूचिस्तान का झगड़ा सिंध में इंटर हुआ, तो ज़हरी बिरादरी, हालांकि मलीर में कोई ज़हरी बिरादरी का वजूद नहीं है, उसका वहाँ कोई भी गांव नहीं है, लेकिन कराची शहर में उनका असर रसूख है। और हमने आपको बताया कि अली हसन ज़हरी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस झगड़े का तीसरे फरीक ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, और वो तीसरे फरीक हम बताते हैं आपको, जो वहाँ पे एक आम ज़ुबान बात है कि इस मामले का पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। सालेह बोतानी और अली हसन ज़हरी का जो झगड़ा हुआ है, क्योंकि मलीर ज़मीन के हिसाब से, रेती बजरी के हिसाब से सोनी चिड़िया है। बचपन में हम सुनते थे, बच्चों की जो सुन्नत होती थी, उनको कहते हैं कि बेटा तुम्हें सोनी चिड़िया दिखाते हैं, ऊपर आसमान में देखो, तुम्हें सोनी चिड़िया दिखाते हैं, और नीचे उसकी सुन्नत हो जाती थी। तो कराची में मलीर एक, यानी ज़मीन और रेती बजरी के हिसाब से एक सोनी चिड़िया तस्वीर की जाती है। तो इस सोनी चिड़िया पर जो कंट्रोल है, यानी कि जो अमूमी तौर पे नज़र आता है, वो सालेह मोहम्मद बोतानी और मलिक असद सिकंदर की बिरादरी का है, यानी कि इन 2 शख्सियात का है। और जब भी इलेक्शन होते हैं सिंध में, तो पीपल्स पार्टी को मलीर में मलिक असद सिकंदर और सालेह मोहम्मद बोतानी की हिमायत दरकार होती है। और वो 2008 से 2013, 2018, 2024 के चारों इलेक्शन में वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन आपको पता है पीपल्स पार्टी क़यादत को ज़र और ज़मीन से कितना लगाव, कितना प्यार है। तो इस झगड़े का फ़ायदा उठाया उन लोगों ने जो हमेशा कोई भी खाली ज़मीन छोड़ते नहीं हैं। तो अब आए दिन मलीर में जो हम कार्रवाइयाँ देखते हैं, झगड़ा तो अली हसन ज़हरी और सालेह बोतानी का है, लेकिन जो बीच में कूद पड़े हैं, उन्होंने पुलिस की सपोर्ट अली हसन ज़हरी के हवाले कर दी है। अब अली हसन ज़हरी साहब क्या करते हैं, अपने नामालूम लोग जो वहाँ के मकामी लोग हैं,
वो बताते हैं कि जब पुलिस कुंड जंग के गांवों पर चढ़ाइयाँ करती है तो उसके साथ नामालूम अफराद होते हैं, और वो नामालूम अफराद ना उनका ताल्लुक मलिर के किस इलाके से है, ना उनका ताल्लुक आसपास किसी गांव से। वो लोग किसी दूसरे इलाके से आते हैं, उनकी अलग गाड़ियां होती है, पुलिस मोबाइलें उनके साथ होती हैं, वो आते हैं, चढ़ाइयाँ करते हैं, प्रेशर डेवलप करते हैं। अब ये जो कुंड जंग का इलाका है, यहाँ पर कभी भी पुलिस नहीं जाती थी, यानी कि वो इतना पेचीदा इलाका है। लेकिन अब जैसे कि पुलिस को उन लोगों की सपोर्ट हासिल हो गई है जो ये काम करते हैं और पेचीदा इलाकों में जाकर कार्रवाइयाँ डालते हैं, तो अब पुलिस भी बहादुर हो गई है। उन्होंने कुंड जंग में पहली बार पुलिस पिकेटें कायम कर दिए। मोहम्मद साले बोतानी के लोग हैं, उनको परेशान करती है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक करती है, आने जाने में उनको बड़ी परेशान करती है। अच्छा, इस पूरी कार्रवाई में पुलिस और वो नामालूम अफराद एक और कार्रवाई डाल लें, वो एसएसपी मलिर को भी पता है। वो ये है कि मलिर में रेती बजरी उठाने पर पाबंदी है। इस सियासी झगड़े की आड़ में वो नामालूम अफराद और पुलिस क्या करते हैं, जब किसी गांव की तरफ चढ़ाई करने के लिए दौड़ते हैं तो अपने साथ 8-10 डंपर लेकर जाते हैं, चढ़ाई भी करते हैं, लोगों को प्रेशराइज भी करते हैं, लोगों को तंग भी करते हैं, रेती बजरी के डंपर भी भरकर मार्केट में भेजते हैं। तो नामालूम अफराद जो इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं, उनको इस्तेमाल करके रेती बजरी भी उठाई जा रही है। साले मोहम्मद बोतानी और मलिक असद सिकंदर के लोगों को तंग भी किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मलिक असद सिकंदर लाख कुर्बान हो जाए पीपल्स पार्टी की क़यादत पर, लेकिन वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस इलाके से उनका वोट बैंक है, जिस इलाके में वो ज़मीनों से ज़रखेज़ है, जब तक लूटने वाले मलिक असद से ये सब ज़मीनें नहीं लूट लेते, वो मलिक असद सिकंदर को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उनका मकसद ये है कि मलिक असद सिकंदर उनके मामा जो साले मोहम्मद बोतानी को इतना प्रेशराइज कर दे, इतना तंग कर दे कि वो सब कुछ लिखकर इनको दे दे, लेकिन ऐसा होना नहीं है। अब जो अफवाहें चल रही थी कि कराची के सफूरा गोट में मलिक असद सिकंदर की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है, वो ज़मीन पर कब्ज़ा भी इसी झगड़े की कड़ी है। ये जो झगड़ा चला है बलूचिस्तान का सियासी झगड़ा, उस सियासी झगड़े की आड़ में सिंध में एक ज़मीन हासिल करो ऑपरेशन शुरू हो गया है, और इस ऑपरेशन में पुलिस बाईवार है। इस ऑपरेशन में अली हसन ज़हरी जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे हब में PB 21 पर, हालांकि वो तीसरे नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर जो शख्स आया है वो तो बेचारा किसी खाते में नहीं आया है। जो तीसरे नंबर पर आया है, जो हारा हुआ शख्स है, वो ताकत की बुनियाद पर झगड़ा करके बैठ गया है, और उसको इस्लामाबाद से भी सपोर्ट है और सिंध के बड़े हाउस से भी सपोर्ट है। और जो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार आया है वो बेचारा घर सोया हुआ है, उसको कोई टेंशन नहीं है। तीसरे नंबर वाला बंदा वो झगड़ा कर रहा है ताकत की बुनियाद पर, रियासत के ज़ोर पर। ये बात समझनी चाहिए पीपल्स पार्टी की आदत को कि ठीक है, ये सब चीज़ें आर्जी हैं, ये चीज़ें चलती रहेगी। जब इलेक्शन आएंगे, और अब आपका ये चौथा दौर चल रहा है, लाजमी नहीं पाँचवा दौर भी आपका हो। जो मखदूम जमील-उज़्ज़मा का जो रिएक्शन आया, उसके बाद जो कुछ आवाज़ें उठी, फ़िलहाल वो आवाज़ें तो वो दब गई हैं, लेकिन इलेक्शन के वक्त ये आवाज़ें फिर बुलंद होगी, ये लोग फिर आएंगे, और फिर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बलूचिस्तान के सियासी झगड़े को बलूचिस्तान तक ही रहना चाहिए था, लेकिन ज़मीन हासिल करो जो ऑपरेशन है वो इस झगड़े को मलिर और सिंध में ले आया है। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत मोहम्मद साले बोतानी और मलिक असद सिकंदर का ये जो झगड़े की जो दूसरी किस्त है वो कहाँ दंग करती है, कहाँ ख़त्म होती है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।